टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुमना, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। अम्मा ने कुछ कहा? अरे कुछ तो बताओ। हमने का फोन आया था। मोहित नाराज होकर घर छोड़ के चला गया है। वो बहुत परेशान है उसकी वजह से। सब मेरी वजह से, मेरी वजह से। नहीं मोमना, मोमना ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरमद है। अगर उसे अपने बेटे के लिए जरा सी भी मोहब्बत होती ना, तो ये माजी के मामले को अपनी अना का मसला नहीं बनाता। सच तो यह है कि वो एक कमजर्फ, खुदगर्ज और अनापरस्त शख्स है जिसे अपने दुख के अलावा किसी की परवाह नहीं है। और अगर मोहित घर छोड़कर गया भी है तो सिर्फ उसकी जिद की वजह से। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर तो आमना का भी नहीं था। मोमना, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मोमना। मैं जानती हूँ मोहित मेरे फैसले की वजह से बहुत दुखी होगा, मगर अपनी माँ को मोतबर बनाने के लिए मुझे कुर्बानी देनी होगी, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि मैंने अपनी माँ की तरबियत की लाज नहीं रखी। मुझे अब मोहित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे अपने और शिराज के रिश्ते को ईमानदारी से निभाना होगा। इसी में सबकी बेहतरी है। खसारा तो उसके हिस्से में भी आया है। अब्बा ने जीते जी उसे हम सबके लिए मुर्दा करार दे दिया था। अपने घर में खानदान के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। यहाँ तक कि अम्मा के जनाजे पर भी अब्बा ने मुमना को घर की दहलीज पार करने नहीं दी थी। एक सज्जाद को पाने की सजा उसने उम्र भर अकेले ही रहकर काट दी होगी। अपनी खुशियों का तावान तो उसने भी माँ बाप, बहन भाई से जुदा होकर अदा किया होगा। मुझे उसके साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या सरमद मोमना को कभी माफ कर सकेंगे? क्या मैं कभी सरमद के दिल में अपना वो मकाम बना सकूंगी जो वो मोमना को देना चाहते थे?
आसिया, तुम तो सोच भी नहीं सकती हो कितनी कमाल की बरी आई है। मेरा तो दिल खुश हो गया है। अच्छा चलो, मैं फिर बात करूंगी। खुदा हाफिज। मैंने कहा था ना, जितना भी देखोगी नजरें नहीं भरेंगी। वैसे ये संभाल के क्यों नहीं रखी चीजें अभी तक? वो मैं बस रख रही हूँ अभी। हाय, देखो तो जरा, फारिस की चॉइस जरा देखो कितनी अच्छी है। ये कोई आम सेट नहीं है, मुझे तो डिजाइनर लग रहा है। किसी जौहरी से वैसी नहीं उठा के ले आए। हीरे भी लगे हुए हैं और कम से कम इसका वजन 10 से 12 तोला है। कहती थी ना मैं, फारिस से शादी करोगी तो महारानी बन के रहोगी। सोचो जरा, अकेले इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का वाहिद वारिस है वो, मालकिन बन के रहोगी। और देखो कंगन और वो हीरो का सेट अलग, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी आपा ने कितने मरमानों से तुम्हारे लिए बरी बनाई है। काश आपको एहसास होता नहीं। धन, दौलत, जायदाद इंसानी खुशियों का ज़ामिन नहीं होते। खुशियां और दिल का सुकून हासिल करने के लिए दौलत की जरूरत नहीं होती। अगर दौलत से खुशियां खरीदी जा सकती तो दौलतमंद इंसान कभी ना खुश नहीं होता। ये क्या बड़बड़ किए चली जा रही हो? समेटो इन चीजों को और खुदा के वास्ते अपना हुलिया ठीक करो। आपा मिलना चाह रही है तुमसे, जल्दी करो। रियली सॉरी सोनिया, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था तुम्हारी फीलिंग्स का। मैंने हमेशा तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझा था यार। सॉरी। You don't have to say sorry at all. तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? शायद हम लड़कियां ही ओवर सेंसिटिव होती हैं। पर एनीवे, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा। सोनिया, लेट्स गो। शो ब्रो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो। सोनिया, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। ओके। अपना ख्याल रखना। चलो तुम लोग गाड़ी में बैठो, स्टार्ट करो। अम्मा देखिए, मैंने अमल के लिए पाजे भी लिए। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। अमल को बहुत पसंद आएगी। उसे ज्वेलरी में ना पायजे भी पसंद है।
बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? लेकर आया? ओ यार, आज तुम्हारा बर्थडे है। मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे बोल सकता हूँ? मुझे पता था कि तुम्हें याद नहीं होगा। क्या याद नहीं होगा? यही कि मेरा बर्थडे है। क्या है? तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे बोल सकता हूँ? झूठे मुझसे कह रहे हो कि मैं नहीं लाया? भाई तुम्हारा बर्थडे हो और मैं भूल जाऊं, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। थैंक यू। प्यारे हैं ना, लेकिन ये गोल्ड के नहीं और मुझे गोल्ड के चाहिए थे। अमल, मैं वादा करता हूँ कि हमारी शादी पर मैं तुम्हें गोल्ड का पाजेब दूंगा। आई प्रॉमिस। पक्का? पक्का। अच्छा, ये पहले लाकर इतने ड्रामेबाजी क्यों की? दिया क्यों नहीं? तंग क्यों कर रहे थे? एमी, मैं भूल गया था। मुझे पता था कि तुम नहीं भूल सकते। यार, इतनी दूर से लेकर आया हूँ, पहन कर तो दिखा दो। कितना तंग किया तुमने मुझे। मजाक कर रहा था यार। अब लेकर आओ हो तो पहनाना भी पड़ेगा। अच्छा ये बताओ मुझे, जोड़ा किस रंग का बनाओगी उसका? मम्मा, मैंने सोचा है कि लाल जो है ना देसी रंग है। नहीं नहीं, लाल के साथ ना थोड़ा सा ऑरेंज रंग दे देना। अंकल, ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप भी कियानी साहब की बिजनेस पार्टनर हैं। हाँ, अभी रिसेंटली हमारी पार्टनरशिप कियानी इंडस्ट्रीज के साथ रजिस्टर हुई है। दैट्स नाइस, तो बहुत खुशी की बात है। सर, ये रिसेंटली मोहित ने मेरे ऑफिस ज्वाइन किया है और हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पे साथ ही काम करेंगे। इट्स एन ऑनर फॉर मी सर कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा और इनफैक्ट आपके साथ काम करूंगा तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। मुझे भी तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। बेस्ट ऑफ लक। बेटा, इतनी एक्साइटमेंट में दिखाओ, कम खाओ। मैं पकड़ लेता नहीं नहीं, मेरा बच्चा बैठो। बैठ जाओ। समीना आपा, मैं ये सोच रही थी कि निकाह और वलीमे के जोड़े की शॉपिंग फारिस शिराज के साथ बाजार जाके खुद से कर ले। क्या ख्याल है आपका? हाँ ना, मुझे क्या एतराज होना है। उमानी जान, जो आपको बेहतर लगे वही सही। हाय, कितना प्यारा बच्चा है। चाय डालूं? नहीं, मैं ले लेता हूँ बिल्कुल। चलो मैं जाके शिराज को बुलाती हूँ। अरे अरे, आप क्या तकल्लुफ कर रही है। मैं जाता हूँ ना, मैं शिराज को फोन लेके आता हूँ। जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है, बहुत ही प्यारा है। अच्छा तो समीना आपा, वो मैं माई और मेहंदी के हवाले से ही पूछना चाह रही थी कि देखिए आप तो लाहौर से आई नहीं है, तो जाहिर है मेहमान सारे कराची वाले ही होंगे, आपके लिए ठीक है? फौजिया भाभी, जो आप बेहतर समझती है ना वो आप कर लें, मुझे पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर। मुझे इतनी खुशी है ना कि आप हर बात पे इतना बढ़ चढ़ के मेरा साथ दे रही हैं। कंबाइंड फंक्शन हो जाएगा, अपने जान पहचान के सारे लोग आ जाएंगे।
सर ये रिसेंटली मोहित ने मेरे ऑफिस ज्वाइन किया है और हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पे साथ ही काम करेंगे। मोहित मुझसे इतनी लाताल्लुकी से मिला है जैसे हमारे दरमियान कोई और रिश्ता ना हो। क्या वाकई मैंने मोहित को खो दिया है? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। कोई बात नहीं, अंदर बोर हो रही थी, घबराहट हो रही थी, इसलिए बाहर आ गई। हाँ मैं भी कहूँ, कहाँ गायब हो गई तुम एकदम से। और दरअसल मामा, मोमानी और सब लोग हमारी शादी की शॉपिंग की बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं तुमसे गपशप भी कर लूं। अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे फारिस, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे शिराज भाई, आप ही को तो ढूंढ रहा था मैं। वो दरअसल मोमानी जान है और मामा बोल रही थी कि आपके पास जाओ शॉपिंग के लिए। शॉपिंग? ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो जाके। हाँ तो सही है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बाहर गाड़ी में हूँ, काली वाली ना? हाँ वो काली वाली गाड़ी, जाओ। क्या बात हो रही थी? क्या बात कर रही थी? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तकलीफ हो रही है। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम। अपने और असद के बारे में ना फारिस और बुप्पू से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ना मुझसे बुरा कोई नहीं है। अपनी बाद में निपटेंगी, पहले मैं गला घोट के मार दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। सुना नहीं, जाओ यहाँ से। अरे अमल, क्या बात है, रो क्यों रही हो तुम? इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ। क्या बात है, मैं कुछ दिनों से तुम्हें परेशान देख रही हूँ। मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शाबाश। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम एक सेटल्ड बिजनेस छोड़ के किसी के पास नौकरी करोगे? नौकरी ही करनी पड़ेगी क्योंकि बिजनेस के तो पैसे नहीं है मेरे पास। बेटा तुम्हें नौकरी करने की जरूरत क्या है? ये सब कुछ तुम्हारा है। मेरा कहाँ है? और आपको क्या जरूरत थी इतना खाला को ब्लेम करने की? मैं घर अपनी वजह से छोड़ के गया था। मोहित तुम समझोगे नहीं। मैं मोहित ठीक कह रहा है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे कॉल करके सब कुछ कहने की? ये मेरा और मेरे बेटे का मसला है, हम खुद ही बैठ के हल कर लेते। मम्मी की बेटी ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया और आप लोग कह रहे हैं कि मैं उसको कॉल भी नहीं कर सकती गिला करने के लिए। हम ना, ये वक्त इन बातों को करने का नहीं है। मोहित अब वापस आ गया है। जाओ बेटा, तुम ऊपर जाओ अपने कमरे में, अपनी हालत ठीक करो, फ्रेश हो जाओ। जाओ शाबाश। फिर हम साथ खाना वाना खाते हैं बैठ के। मैं यहाँ पे वापस रहने नहीं आया।
बस आपसे ये कहने आया हूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर आप अब भी रिश्ता लेकर ना गए तो भूल जाइएगा कि आपका कोई बेटा भी था। मोहित, ये कैसी बात? मोहित, बात सुनो, बात तो सुनो मेरी। आप कुछ करें तो सही। पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका। सरमद, खुश होना था। बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। And I promise you, मैं हमेशा तुमसे बहुत मोहब्बत करूँगा। कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा बहुत ख्याल रखूंगा। क्या हो गया? मेरा हाथ छूओ। पहले वादा करो कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगी। हाँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मेरा हाथ छू तो देख लियो। वादा करो कि तुम कभी मुझ पे गुस्सा नहीं करोगी। कभी गुस्सा नहीं करूंगी। झूठी है भी कर तो रही हो गुस्सा। पागल हो गए हो तुम बिल्कुल। वादा करो कि मुझसे बहुत प्यार। हमेशा प्यार करूंगी। छोड़ो मेरा हाथ। पागल। किसी ने देख लिया तो? असद भाई भी इसी यूनिवर्सिटी में है। Really? Sorry, मैं भूल गया था यार। मैं नहीं कर सकता ये प्रोजेक्ट मजीद। मोहित, क्या बात कर रहा है तू यार? ये मैं तुझे हरगिज नहीं करने दूंगा। देख मोहित, सरमद अंकल के साथ तेरे जो भी डिफरेंसेस हैं, तुझे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से उसे अलग रखना होगा, क्योंकि तूने मेरी हेल्प करने का वादा किया है यार। तू इस तरह मेरा साथ कैसे छोड़ सकता है यार? हाँ, मैंने किया था वादा, और मैं तेरी हेल्प करूंगा, आगे करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं इस तरह बाबा को फेस नहीं कर सकता यार। मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं हर्ट होता हूँ, मैं जो उसे खोने का एहसास होता है। इतनी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला, तू चाहता मैं वापस खुद को उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दूं। आई एम सॉरी यार, मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन इस तरह हालात से फरार पाकर तू खुद को कमजोर करेगा यार। और मैं तुझे स्ट्रांग देखना चाहता हूं यार। क्या तू नहीं चाहता सरमद अंकल के सामने कामयाब बिजनेसमैन बनकर दिखाए, और तू उन्हें बता सके कि उनकी सपोर्ट के बगैर भी तू अपने पांव पे खड़ा हो सकता है यार? थिंक अबाउट इट प्लीज। लेट मी थिंक। प्लीज। सोचूंगा ना, सोच रहा हूँ, करता हूँ, क्या करूँ? फंसा दिया तूने मुझे यार। प्लीज सोचना इसके बारे में। ये क्या कह रही हो अमल बेटा? अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर खानदान में किसी को पता चल गई ये बात तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। नहीं दादू, मैं ये नहीं कर सकती। मैं फारिस से शादी नहीं करना चाहती दादू, प्लीज। क्या आप जानती हैं? क्या आप जानती हैं कि मैं बचपन से असद को पसंद करती हूँ। किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती मैं। ये शादी अम्मी मुझसे जबरदस्ती करवा रही है। मैं मजबूर हूँ दादू, मैं
मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज मेरी हेल्प करें। अम्मी को रोक लेना दादो, मैं असद को पसंद करती। फौजिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बेटा बात खानदान की इज्जत की है। सारे खानदान में शादी के कार्ड बट गए। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है बेटा, इस खानदान की इज्जत का भरम रख लो। फारिस बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ठीक है तो मैं रिश्ता निभाना चाहती हूँ, लेकिन पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर रखे जाने वाले रिश्ते कभी मजबूत नहीं होते, टूट जाते हैं। मैं फारिस से शादी करूंगी, लेकिन उसे सच्चाई बता के। उसके साथ मुनाफिकाना जिंदगी नहीं गुजार सकती दादो। मैं इसको सब कुछ बता दूंगी। मैं दिल पे बोझ लेकर नहीं घूमना चाहती। सिर्फ एक बार मुझे उससे बात कर लेने दो। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अगर फारिस को सच्चाई का पता लग गया और उसने शादी से इनकार कर दिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। बेटा, जिन लड़कियों की शादियां टूट जाती है ना, उनको माशरे में जीने का कोई हक नहीं मिलता। देखो बेटा, अगर तुमने फारिस को दिल से कबूल कर लिया तो उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं। शादी एक बहुत मुकद्दस बंधन है। मुझे यकीन है शादी के बाद खुद ब खुद तुम्हें फारिस से लगाव हो जाएगा। वादा करो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे खानदान की इज्जत और भरम टूट जाए। वादा करो। वैसे मैंने ना किसी अच्छी सी फर्म में जॉब कर दी है, शादी वादी नहीं करनी मुझे। तो तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज नहीं हुआ? उन्हें क्यों एतराज होगा? जब यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन मिल गई है तो जॉब करने की भी मिल जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें शादी के बाद कोई जॉब वॉब नहीं करने दूंगा। अच्छा, किस हक से रोकोगे तुम मुझे? क्या हो गया? मजाक कर रही थी। अरे तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही बदल गया। मोहित, मेरी बात सुनो, शादी के बाद तुम मेरे साथ मेरी फर्म में काम करोगी, कहीं और नौकरी नहीं करोगी। ठीक है, कर लूंगी।